Hi students, this is chapter 3 factors and multiples, and the next topic given in your chapter is LCM, and the full form of LCM is least common multiple. First you recall the multiple. What is multiple? So a multiple of a whole number is the product of the number and any other counting number. किसी भी होल नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर और किसी दूसरे काउंटिंग नंबर्स का प्रोडक्ट होता है. कैसे? लेट अस सी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं. मल्टीपल्स ऑफ थ्री आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and so on. Okay, it means it will not finish. ये किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है वो इनडिफिनिट होता है, मतलब उसका कोई अंत नहीं होता है. ओके, जबकि किसी नंबर का फैक्टर कहा जाए तो वो डेफिनिट होता है. ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर हर एक नंबर का फैक्टर्स निश्चित होता है कि उसका फैक्टर इतना ही होगा. ओके, चलिए मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मल्टीपल्स की बात करते हैं. अब देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 आर. 4 का क्या क्या मल्टीपल्स होता है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and so on. Now you find out here common multiples. Common multiples here you can see 12 and 24. हम लोग यहाँ पर 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं. तो यहाँ पे आप देखो 3 में 3, 6, 9, 4 में क्या 3, 6, 9 है, नहीं है. फिर यहाँ 12 आया है, मतलब 12 कॉमन है. ओके, और उसके जस्ट बाद आप देख रहे हो 24 कॉमन है. ओके, 24 कॉमन है. तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे? 12 आएंगे, 24 आएगा, इसके बाद 36 होगा. ओके, एंड सो ऑन. So if a number is a multiple of 2 or more numbers, अगर कोई नंबर दो से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल होता है तो उसको कहा जाता है कॉमन मल्टीपल. ओके, एग्जाम्पल लाइक कॉमन फैक्टर, सो सेम लाइक इट इज़ कॉमन मल्टीपल्स. मतलब 12 क्या है? 12 4 का भी फैक्टर है, 12 4 का भी मल्टीपल है एंड 12 3 का भी मल्टीपल है. सो इसलिए इसको कहा गया कॉमन मल्टीपल. 24 4 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी मल्टीपल है. सो इसलिए इसको कहा गया कॉमन मल्टीपल्स. मतलब कोई एक नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल होता है तो उसको कॉमन मल्टीपल कहा जाता है. नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर. अब समझ में आ गया होगा आपको. अच्छा, तो बताइए लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. लिस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, मतलब कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया है वही होता है एलसीएम. ओके, एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल. सो योर आंसर इज हियर व्हाट? 12. ओके, so the smallest number that is a multiple of 2 or more counting numbers is the least common multiples of the number. 2 या 2 से ज़्यादा काउंटिंग नंबर्स का मल्टीपल जो कि सबसे छोटा होता है उसको कहा जाता है नंबर्स का एलसीएम. आई होप इट इज़ क्लियर. अब समझ में आ गया होगा आपको. फिर से मैं एक बार हिंदी में समझाती हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा काउंटिंग नंबर्स के मल्टीपल का मल्टीपल में से सबसे जो छोटा नंबर होता है वही होता है एलसीएम ऑफ द नंबर. अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे 3 वेज बताए गए हैं: बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय कॉमन डिवीज़न मैथड. सो कॉमन डिवीज़न मैथड यू नो वेरी वेल, बट here is given two new methods by finding LCM. okay, so let us use, चलिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथड 1 का, by listing multiples. So example number 1 is given, find the LCM of 6, 8 and 12.
So the multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 and so on. Okay, multiples. Okay, multiples means 6 का फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक हम लोग मल्टीपल लिख रहे हैं, न कि हम लोग केवल 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, बीच बीच में से गायब नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए एंड इसी तरह से हम लोग ग्रेजुअली बढ़ते गए। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से 8 का मल्टीपल्स निकालेंगे। 8 का मल्टीपल्स क्या आया? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 and 8 6 जा 48. Now see the multiples of 12 are 12 का मल्टीपल्स क्या होगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 and 12 5 जा 50. So find common multiples. Which number is common? Which numbers are common in these 3 numbers? मतलब आपको वो नंबर उस नंबर को निकालना है जो कि तीनों नंबर्स का मल्टीपल में आता है। So first you got 24, then 48 and then after you will get 72 if you will increase some more steps. इसके आगे भी अगर ग्रेजुअली आप पढ़ोगे तो 72 आएगा। ओके, सो now you can find easily. अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। इन सारे कॉमन मल्टीपल्स को देखने के बाद तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? 24. ओके, now see method 2 by prime factorization. अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। So let us see with another example. दूसरा एग्जाम्पल दिया है, find the LCM of 18 and 24. तो 18 का आपने फैक्टर किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाला, क्या आया? प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो अगर इसको भी फिर से मैं रिकॉल करा दूँ तो ये इस तरह से आप करते थे सॉल्व। सी हियर 18 ऐसे आप करते थे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ओके, so let us see. Now you find out what is the common factors and extra factors. So if you are finding LCM by prime factorization, doing first you have to find common factors. Common factors you find here while solving SCF. जब हम लोग SCF निकालना होता था तो केवल कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर वो आपका SCF हो जाता था। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, LCM में पहले आप कॉमन फैक्टर्स को देख लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को लिख लिया, अब जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उसको भी लिखेंगे। LCM में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उनको भी लिखते हैं और फिर सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आपका आया आंसर 72 और 72 क्या हुआ? LCM. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. Now the third method is given by common division method. Okay, common division method you did with जिस मेथड से आपने पहले कभी सॉल्व किया होगा LCM, जस्ट लाइक दैट उसी की तरह से ये भी मेथड है, बस इसमें थोड़े स्टेप्स कम कर दिए गए हैं। आप स्टेप्स थोड़े लॉन्ग कर देते थे, इसमें थोड़ा स्टेप्स कम हो गया है। ओके, सो लेट अस सी कैसे होता है ये। Here you have to find the LCM of 16, 28 and 40. यहाँ पे आपको 16, 28 और 40 का LCM निकालना है। ओके,
तो आप 2 से किए डिवाइड। एचसीएफ में जब हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड से करते थे तो क्या करते थे, पहले तीनों में फर्स्ट यू हैव टू सी विच वन इज कॉमन फैक्टर इन दीज 3 नंबर्स, जो तीनों में कॉमन होगा उससे हम लोग डिवाइड देते थे। ओके, तो सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ देखो 16 2 से डिविजिबल है, 28 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 40 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करने के बाद हम लोग के पास आया 8, 14 एंड 20। Now you can see again 8, 14 and 20 is also divisible by 2. So divide it and you got 4, 7 and 10. Got it? Again you can see in 4 and 10 here is common 2. यहाँ पर 2 और common है। ओके, तो 2 कॉमन है तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड दोगे और फिर आपका आया 275। एंड नाउ यू कैन सी 275 में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन फैक्टर है। क्या आपको बात समझ में आई मेरी? फिर से मैं बताती हूँ। 16, 28, 40 में क्या कॉमन था? 2 कॉमन था। तो 2 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या आया? और एक और बात आप याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को चूज करते हैं इस तरह से कॉमन डिवीजन मेथड में। ओके, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को चूज करते हैं जिससे वो नंबर डिविजिबल होता है। ओके, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया? 8, 14, 20। अगेन 2 से डिवाइड करने के बाद आया 4, 7, 10। अब आप देख रहे हो कि 4 और 10 में 2 कॉमन है। फिर 2 से डिवाइड किए तो आपका क्या आया यहाँ पर? 275। अब आप एलसीएम निकालेंगे 16, 28 एंड 40 का। कैसे निकालेंगे? इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका एलसीएम आ गया। ओके, जो कॉमन फैक्टर्स थे और जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स, बचे हुए एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे, उनका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर आपका एलसीएम आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। 8 क्या है यहाँ पर? एचसीएफ है। एंड एलसीएम क्या है यहाँ पर? 2 × 2 × 2 × ये 560 आपका एलसीएम है। दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। ओके, clear? Now everyone see, let's try 3. Above is given, write HCF and LCM of 12 and 14 using the common table given. 12 और 14 का आपको okay, here is given 14 and 16. सो यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे आप 14 और 16 का ही निकालिए। 2 से करेंगे, यहाँ 7 आएगा, 8 आएगा। अब देख रहे हो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन फैक्टर है, तो 2 आपका हो जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम होगा 7 × 8 × 2। ओके, एंड सो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा। एंड नाउ सॉल्व 14 × 16। अब 14 × 16 में मल्टीप्लाई करके निकालिएगा आंसर, क्या आता है उसे यहाँ लिखिएगा। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा कि जो एचसीएफ × एलसीएम ऑफ किसी भी जो नंबर होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। हेयर यू विल राइट, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो इक्वल होगा 14 × 16 के। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर के आता है कि HCF × LCM is equal to product of the given number। मतलब कि जिन नंबर्स का आपको LCM और HCF निकालना होता है उन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो HCF × LCM के इक्वल होता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। सो नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज 3। Let's try 3. Okay, here
what you have to do, first number question is saying circle the multiples of 3 and put square around the multiples of 5. Find the LCM of 3 and 5. Okay, first thing you have to do, circle the multiples of 3. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, like this till 40 you have to do. Okay, and put square around the multiples of 5. इसके चारों ओर स्क्वायर लगाइए. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. तो जिस पर आपका सर्कल और स्क्वायर दोनों रहेगा वो होगा आपका कॉमन मल्टीपल. समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ओके, ये 35 भी है और एंड दिस वन ऑल्सो. तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 का क्या आया? 15 and 30 and so on. So LCM of 3 and 5 is 15. Clear? So let us see second number question. Find the LCM of 6 and 8 by listing multiples. So जिस क्वेश्चन में जिस मेथड का यूज़ करके सॉल्व करने को कहा गया है उसी मेथड से आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. सो रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व. 4 नंबर के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि एलसीएम दिया है किसी भी 2 नंबर का. रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 6. एलसीएम ऑफ द सेम नंबर्स इज 72. 1 number is given 18. Find the other number. So here I am writing formula and you note down in your notebook. SCF into LCM is equal to product of the given number. Okay, product of the given number, here is given 2 numbers, so product of the 2 numbers. Okay, clear? Now see, this is your let's try 3 has done. Okay, so solve everyone questions. If you have any doubt, write in comment box, okay, or WhatsApp me. Okay, so bye everyone, have a nice day, keep learning.